जय राम जी की श्रीमद् भगवत गीता जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार को श्रीमद् भगवत गीता जयंती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इसलिए प्रतिवर्ष इस तिथि को गीता जयंती के पर्व के रूप में मनाया जाता है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती विश्व भर में मनाई जाती है। गीता दुनिया के उन कुछ ही ग्रंथों में है जो आज भी सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं और जीवन के हर पहलू को गीता से जोड़कर विश्लेषित किया जा सकता है। गीता में लगभग 700 श्लोकों में हर उस समस्या का समाधान है जो कभी न कभी हर इंसान के सामने आती है। देखिए, हमारे जीवन से या आपके जीवन से किस तरह से जुड़ी हुई है गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्माणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, उसके फल के विषय में मत विचार करो। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म ना करने के विषय में भी तू आग्रह ना कर। आज के संदर्भ में किस तरह से सारगर्भित है ये तथ्य भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ वो काम नहीं कर पाएंगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहिए। फल देना ना देना तो परमपिता परमेश्वर के हाथ में आप छोड़ दीजिए, क्योंकि परमात्मा ईश्वर सभी का पालनहार है। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म करो। समत्व को ही योग कहते हैं। आज के संदर्भ में किस तरह से सारगर्भित है ये श्लोक। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम पर हम अक्सर कर्मकांड या पूजा पाठ या तीर्थ मंदिरों तक ही सीमित रह जाते हैं, जबकि हमारे धार्मिक ग्रंथों ने हमें हमारे कर्तव्य को समझाया। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश अपयश और हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्मों पर टिकाकर काम करना चाहिए। इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे। मन में शांति का वास होगा, शांति सर्वत्र होगी। मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। आज का युवा अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान नाप तोल कर पहले ही कर लेता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है। उस काम से तात्कालिक नुकसान देखने पर कई बार तो उसको करने से छोड़ ही देता है या कल के लिए टाल देता है और बाद में कई गुना ज्यादा हानि उठाता है। नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदन्तापोः न शुष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा अजर है, अमर है। इसलिए आज के संदर्भ में ये सारगर्भित है जो जीवन आपको मिला है। जीवन रूपी इस प्ले में, इस नाटक में जो रोल आपको मिला है, आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर उस रोल को पूरी कर्तव्य निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ निभाइए। हतु व प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसि महीम।
तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि विजय होते हो तो पृथ्वी के सुखों का उपभोग करोगे। इसलिए हे कुंती के पुत्र अर्जुन, उठो, युद्ध का निश्चय करो और युद्ध करो। वास्तव में जीवन युद्ध भूमि के समान है। विपरीत परिस्थितियों से आपको लड़ना होता है। आप थक कर बैठिए मत, उठकर खड़े होइए, विपरीत परिस्थितियों से लड़िए। कहीं ना कहीं परिणाम आपको कुछ सिखा कर जाएगा, और हो सकता है इस युद्ध में विजय आपकी सुनिश्चित हो। गीता जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गीता पढ़ना प्रारंभ कीजिए। गीता पढ़ाना घर के बालकों को प्रारंभ कीजिए। गीता है जीवन जीने की कला। गीता जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय राम जी की।